हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 में कंप्यूटर सब्जेक्ट में थर्ड चैप्टर का आज लर्न करेंगे। लास्ट टाइम हमने सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज फिनिश की थी। आज हम थर्ड चैप्टर का लर्न करेंगे। थर्ड चैप्टर का हमारा क्या नाम है? कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। पहले हम एक्टिविटी देखते हैं। कैन यू रिकॉल्स ऑल द इम्पोर्टेंस एक्टिविटी दैट यू हैड परफॉर्म at homes and in school in the previous years? क्या आप इन सभी इम्पोर्टेंस एक्टिविटी को याद कर सकते हैं जो आपके पिछले ईयर घर पे और स्कूल में की गई थी? तो आपको याद हो तो यस करना है और नहीं याद हो तो नो करना है। बाद में डू यू थिंक स्टोरिंग डिटेल्स ऑफ इम्पोर्टेंस इवेंट ऑन अ कंप्यूटर इन हेल्पफुल? डिस्कस इन क्लास। क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर महत्वपूर्ण इवेंट को डिटेल्स को स्टोर करता है और कंप्यूटर वो हेल्पफुल है? तो वो आपको क्लास में डिस्कस करना है। अभी आप क्लास में नहीं जा रहे हैं, इसीलिए आप घर पे भी डिस्कस कर सकते हैं। यू ब्रेन हेल्पफुल यू द रिमेंबर्स थिंग्स, स्टोर द इंफॉर्मेशन and help recalls whenever you need. In very similar way, computer also have memory which enables them to store instruction and information. आपका दिमाग आपको चीज़ों को याद रखने के लिए मदद करता है और स्टोर करता है और जानकारी, और जब भी आपको आवश्यक हो तो वो आपको याद करने के लिए मदद करता है। इसी तरह कंप्यूटर की मेमोरी भी होती है जो उन्हें सक्षम बनाती है और निर्देशों और जानकारी को संग्रहित करने के लिए मदद करती हैं। बाद में देखो, डेटा इंस्ट्रक्शन दैट आर फीड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट डिवाइस आर स्टोर द सम स्टोरेज मीडिया द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इज कलेक्ट इट्स मेमोरी। डेटा और निर्देशों जो इनपुट माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में फीड जाते हैं और कुछ स्टोरेज मीडिया डिवाइस और स्टोर किया जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर को उसकी मेमोरी भी कहा जाता है। बाद में देखते हैं मेमोरी स्टोरेज। यहाँ पे पिक्चर भी दिया है, डॉटर बोर्ड्स एंड मदर्स बोर्ड्स। मेमोरी स्टोरेज, अ कंप्यूटर स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म of binary digits 0 and 1. These two digits are used in programming language called binary language. कंप्यूटर डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है और बाइनरी डिजिट 0 और 1 है। वो एक प्रोग्रामिंग में 2 अंकों का उपयोग किया जाता है और भाषा को बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। यूनिट ऑफ मेमोरी, we need unit of measure any quantities. For example, we use liters to measure liquid, meters to measure length. Similar data can be measuring in bits, bytes and other unit. हमें किसी भी मात्रा को मापने के लिए यूनिट आवश्यक है। एग्जाम्पल हमें लिक्विड मापने के लिए लीटर का यूज़ हम करते हैं। बाद में हमें कोई भी लेंथ मापनी हो तो हम मीटर का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमें डेटा को मापने के लिए बिट्स, बाइट या अन्य यूनिट का उपयोग करते हैं। बिट्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर। A group or 4 bit from the neighbor and group of 8 bit for the byte. The higher unit of memory are given as follow. बीट सूचना को सबसे छोटा यूनिट है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस और स्टोर करता है। 4 बिट्स वो एक समूह नेबल हैं और 8 बिट वो एक समूह का बाइट बनाता है और हायर यूनिट की मेमोरी पीछे दी गई है, उसके बारे में हम जानते हैं। हायर यूनिट मेमोरी 1 KB का मतलब किलो बाइट्स इक्वल टू 2⁻10 बाइट्स इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 KB का मतलब मेगा बाइट्स इक्वल टू 2⁻10 KB इक्वल टू 1024 KB। 1 GB
GB का मतलब गीगाबाइट, इक्वल टू 2⁻10 MB इक्वल टू 1024 MB। 1 TB, TB का मतलब टेराबाइट्स, इक्वल टू 2⁻10 GB इक्वल टू 1024 GB। 1 PB, PB का मतलब पेटाबाइट्स, इक्वल टू 2⁻10 TB इक्वल टू 1024 TB। आज हम इतना पढ़ेंगे। अब जब भी पीरियड आएगा तब हम आगे का पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।